गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ज्ञान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता जी की तीसरे अध्याय की मंत्र संख्या 35-36। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का दिव्य ज्ञान है। यह ब्रह्म विद्या है। सकामियों की सकामता पूर्ण करती है, निष्कामियों को भगवत पथ का मार्ग दिखाती है, भक्त को भक्ति, ज्ञानी को ज्ञान, वैरागियों को वैराग्य प्रदान करती है। भगवान के मानो यह 18 पत्र हैं, चिट्ठी जिसे हम कहते हैं, जिसमें भगवान ने प्रत्येक पत्र में हमें संदेश दिया है, संदेश रूप उपदेश दिया है कि मनुष्य किस प्रकार से मानव शरीर में साधन भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें। प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाले अखबार पढ़ते हैं, सिनेमा देखने वाले सिनेमा देखते हैं, उपन्यास पढ़ने वाले उपन्यास पढ़ते हैं, मैगजीन आदि पढ़ने वाले मैगजीन पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती। अब बिना अखबार पढ़े उनसे रहा नहीं जाता। ये कोरोना महामारी में जब अखबार नहीं मिलता था तो अखबार वाले बेचैन हो जाते थे। हाँ, सिनेमा वालों को तो सिनेमा मिल जाती थी। तो जो तंबाकू खैनी खाने वाले हैं उनको बहुत दिक्कतें होती थी, और शराब पीने वाले तो बहुत ज्यादा ही परेशान थे।
तो जिस चीज की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो फिर संस्कार दृढ़ हो जाने से चित्त वहीं जाता है। तो वैसे ही जो नित्य गीता जी का पाठ करता है, तो प्रारंभिक चरण में चूंकि दुरूह विषय है, कठिन विषय है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है, तो फिर बिना गीता जी के पाठ के मन नहीं लगेगा, अभाव प्रतीत होगा। एक भक्त पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में बाहर कर देते हैं, विद्यालय वाले भी। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर अवसर मिलता था। तो गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। कुछ समय पश्चात जब विद्याएँ पूरी हो जाती हैं, तो विद्यार्थी बदल जाते हैं, नए विद्यार्थी आते रहते हैं। तो विद्यार्थी सब चले गए, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको अभी उसका अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाया। कमज़ोर बुद्धि का था, इसलिए तो गुरुजी उसे बिठा के समझाते थे कि देखो भाई, इतने सारे विद्यार्थी आए, पढ़ लिख करके चले गए, दूसरे नए आ गए हैं, शिष्यगण, और तुमसे पढ़ा ही नहीं जाता है। अर्थात तुम्हारी बुद्धि बहुत ज़्यादा मंद है, कमज़ोर है, तो तुम मेहनत ज़्यादा करो, एक बार तुम्हें और अवसर देते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः जो विद्यार्थी आए थे, वो भी पढ़ लिख करके चले गए और वह फिर रह गया। तो गुरुजी ने अब की बार डाँटा फटकारा कि बताओ, इतने साल हो गए, ये दूसरी बार तुमको मौका दे रहा हूँ, अब मौका नहीं मिलेगा। तो फिर पुनः ऐसा ही हुआ। तो अब गुरुजी उससे नाराज़ हो गए और कहा कि अब यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारे बस की नहीं है, ये विद्या तुम्हारे लिए नहीं। तो तुम अपने रहने दो अब विद्या का, और अब आप घर गृहस्थी बसाओ और परिवार में चले जाओ। अब विद्या मैं नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन फिर भी वो अनुनय विनय करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसे इच्छा है विद्या प्राप्त करने की, लेकिन बुद्धि ही नहीं उसके पास में। संस्कृत ही पहले पढ़ाई जाती थी, तो संस्कृत के माध्यम से विद्याएँ मिलती थी, व्याकरण और अन्य शास्त्र ग्रंथ आदि अध्ययन करना होता था। तो बहुत ज़्यादा जब उसने अनुनय विनय किया, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, एक अवसर फिर दे देता हूँ, लेकिन अब ये अंतिम अवसर होगा। और फिर पुनः अध्ययन हुआ, कुछ वर्ष लगे, लेकिन फिर भी वह नहीं कर पाया। तब गुरुजी ने कहा बस अब हो गया, अब तो तेरे पीछे आने वाले ना जाने कितने विद्यार्थी आए और चले गए, तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई, तो तुम्हें नहीं पर मुझे लज्जा लगती है कि कैसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को इतने दिनों तक अध्ययन ही नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए अब तुम प्रेम पूर्वक चले जाओ, बुरा मत मानो। तो वह जाने लगा, अब क्या करे, उदास होकर के कि बताओ, इतने साल भी बीत गए और कुछ विद्या अर्जन नहीं कर पाया, इतनी मंद बुद्धि रही। तो जब वो रास्ते में पैदल ही जा रहा था, अपने गाँव दूर था, तो रास्ते में उसे प्यास लगी, तो कुएँ के पास गया। तो वहाँ पर गाँव की माताएँ कुएँ से जल भर रही थी, तो रस्सी डाली जाती है, रस्सी डाल करके और जल बाल्टी से खींचती हैं और अपने बर्तनों में भरती हैं। तो वहीं उसे प्यास लगी, तो उसने उनसे प्रार्थना की, तो उन लोगों ने जल पिलाया। भरपेट जल पी करके जब उसे संतुष्ट हुआ वह, तो उसकी दृष्टि पड़ी कि देखो, ये जो रस्सी है, इस रस्सी से जल खींचने से तो एक तो गहराई से जल आ रहा है, धरती के भीतर की गहराइयों से जल बाहर आ रहा है, और दूसरा, रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ गए। तो उसके मन में आया कि इसका मतलब जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मेरी बुद्धि पत्थर तो नहीं है। तो बार-बार आने-जाने से जब रस्सी की रगड़ से इस पर निशान पड़ गए, तो वैसे ही मैं पुनः अभ्यास करूँगा और विद्या की बारंबार पुनरावृत्ति करूँगा। तो करते-करते जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो इस विद्या का अध्ययन, संस्कार मेरी बुद्धि पर भी पड़ सकता है, और जैसे धरती की गहराइयों से जल को बाहर निकाला गया, वैसे ही हृदय की गहराइयों से उस विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। और बस वो वापस लौट गया। यह मंत्र गायन करते हुए कि करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से, सिल पर पड़त निशान। वो फिर पुनः गुरुजी के पास गया और अब की बार उसने गंभीरता से कहा कि गुरुदेव, मैं स्वयं आया हूँ और बस अंतिम बार आप मुझे पुनः अपने पास रख लें, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अवश्य मैं विद्या प्राप्त करूँगा, और यदि नहीं हुई तो मैं आपके बिना कहे स्वयं चला जाऊँगा।
गुरुजी ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन उसने बार-बार निवेदन किया और सच में फिर वह वहाँ रह ही गया, गुरुजी ने रख लिया। और अब की बार उसने दिन-रात मेहनत करके अभ्यास पर अभ्यास, अभ्यास पर अभ्यास किया और उसे विद्या का अर्जन हो गया। तो नाम अभी मैं भूल रहा हूँ उनका। आगे चल के वो इतने बड़े विद्वान हुए कि लघु सिद्धांत कौमुदी और जो प्रथम व्याकरण के ग्रंथ होते हैं, उन्होंने स्वयं रचना की। उसको पढ़ने के बाद ही कोई संस्कृत में प्रवेश करेगा, ऐसा उन्होंने ग्रंथ रच दिया। शायद पाणिनि जी नाम है उनका। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए पाणिनि जी, और उन्होंने ही फिर व्याकरण की रचना की कि जिस व्याकरण का अध्ययन करके संस्कृत को भली प्रकार से समझा जा सकता है। तो वैसे ही कोई गीता जी का नित्य प्रति अभ्यास करे तो आगे चल करके गीता जी से जो दिव्यता है, गीता जी की जो दिव्य ज्ञान है, वो बात समझ में आने लगेगी, उतरने लगेगा। एक बार मैंने भी देखा है, मैं गुरुदेव के साथ में अ, हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में एक जंगम बाग नाम का स्थान था, जंगल में ही वहां पर गया हुआ था। कुछ अनुष्ठान था, तो जंगल में ही हम लोग कुटिया थी, वहां पर रहने के लिए गए थे। गुरुदेव की सेवा में 2-3 साधकगण थे। तो वहां पर एक जंगल में ही झरना था, वहां राधा कृष्ण मंदिर था। तो गांव के नहीं, शहर के, अब तो शहर जैसा ही था वह। तो वहां से कुछ लोग सुबह 4 बजे, कोई 5 बजे, जो साधना करने वाले लोग, एक तो होते हैं सुबह उठ करके घूमने वाले, पर वो साधना करने वाले होते थे, तो वो सुबह-सुबह वहां पर आते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई संत है, तो गुरुदेव का दर्शन भी करने आते थे वो लोग। तो उसी में एक वृद्ध पुरुष भी आते थे, तो वो भी प्रतिदिन गुरुदेव का दर्शन करने आते थे। तो कभी आलू लेकर के आ जाते थे, उन्होंने देखा संत लोग अपने से बनाते खाते हैं। कभी आटा लेकर के आ गए, कभी दाल लेकर के आ गए। तो एक दिन गुरुदेव ने उनसे पूछ लिया कि कुछ पूजा पाठ करते हैं? तो कहा कि जी गुरुदेव। तो क्या करते हैं? तो कहा कि गीता जी का पाठ करता हूँ। तो कहा कि पूरा 18 अध्याय? कहा कि नहीं, केवल 5वाँ अध्याय ही करता हूँ रोज, मुझे 5वाँ अध्याय बहुत अच्छा लगता है। तो कहा कि सुनाओ, और कैसे करते हो? तो कहा कि वो मुझे याद हो गया है, तो मैं जब स्नान करता हूँ, तो स्नान करते-करते ही वो अध्याय मेरा पूरा हो जाता है। तो सुनाने लगा, तो जैसे ही 2-4 मंत्र बोले, तो वैसे ही उसके नेत्रों से आँसू बहने लगे और उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। फिर वो बोल नहीं पाया, आँख बंद हो गई। तो उसने कहा कि बस मेरे साथ यही होता है कि जब मैं पाठ करने लगता हूँ, स्नान करते-करते भी भाव विभोर होकर के, तो मेरे सामने एक झांकी आती है, एक दिव्य रथ है, उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा में महात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन जो है शोक मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो जब वो झांकी दिखाई देने लगती है, तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत सुंदर, गीता जी ने तुम्हें पकड़ लिया है, तो इसलिए आप पाठ करते रहिए इसी प्रकार से। तो वैसे ही जो भक्ति भाव से भी कोई पाठ करता है, तो गीता जी उसके हृदय में भक्ति प्रवाहित करने लगती है। जो ज्ञान मार्गी हैं, वे पाठ करते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं। जो कर्म मार्गी हैं, तो उन्हें कर्मयोग के सूत्र प्रदान करती हैं। तो चाहे कोई जैसे भी गीता जी का पाठ करे, गीता जी उनका उद्धार ही करती है। तो अगला मंत्र, कल जहां हमने विराम दिया था, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो कल तो हमने इसके विषय में अच्छी प्रकार से समझा ही दिया था। संक्षेप में समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि जैसे ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म और शूद्र का धर्म, अर्थात उनका जो कर्तव्य कर्म है, तो सबका भिन्न भिन्न है।
अब यदि कोई ब्राह्मण दूसरे के कर्म को निकृष्ट समझे और जो दूसरे धर्म वाले हैं वे अपने धर्म को निकृष्ट समझे और ब्राह्मण के धर्म को उत्तम समझे और उनके धर्म को स्वीकार कर ले, अर्थात उनका कर्तव्य कर्म करने लग जाए, तो फिर कर्म संकरता हो जाएगी और फिर उसका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये कर्म नहीं, ये साधना है। भगवान ने गुणों और स्वभाव के आधार पर उन्हें कर्म रूपी सेवा प्रदान की है। जैसे इस शरीर में बुद्धि ही ब्राह्मण है जो विचार करने का कार्य करती है, भुजाएं ही क्षत्रिय है जो इस शरीर की रक्षा करती है, और पेट ही वैश्य है जो भोजन का संग्रह करता है और सारे अंगों तक भोजन पहुंचाता है, और पांव ही शूद्र है जो इस शरीर को सदूर लेकर के जाता है। तो कोई पांव से तो घृणा करता नहीं है कि पांव से घृणा करके उस हटा देगा उसको। इन सबकी आवश्यकता है और सबका अपना अपना कर्म है। कोई अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता, छोड़ेगा तो फिर शरीर का निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने गुणों के आधार पर भगवान ने उन्हें सेवा प्रदान की, वे अपनी अपनी सेवा करके परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करके वे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई समझे कि हमें निकृष्ट कर्म मिला है, तो वह दूसरे के कर्म को पकड़ने चलेगा, तो अपने कर्म से तो गिर ही जाएगा, दूसरे का कर्म पकड़ में नहीं आएगा। तो इसलिए फिर कर्म संकरता हो गई और फिर दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म। अब बहू आते ही ससुराल और सास के धर्म को धारण कर ले, अर्थात घर की मालकिन बनना चाहे, तो फिर वो परधर्म हो गया। पुत्र पिता से अधिकार की याचना करे, घर का मालिक बनना चाहे, चाबी अपने पास रखना चाहे, व्यापार को अपने कब्जे में करना चाहे, तो पिता के बिना भी यदि ऐसा करता है और अधिकारी नहीं है, तो फिर वह पिता के धर्म को धारण करने के कारण से अपने धर्म से गिर जाता है। और आज गृहस्थ आश्रम में इन्हीं सब कारणों से समस्याएं हैं। यदि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, जैसे राम दरबार की हम उपासना करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम और भगवती सीता सिंहासन पर विराजमान है, अन्य सभी भाई सेवा कर रहे हैं, तो वैसे ही यदि सब अपने अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि वहां पे वे सभी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर अपने धर्म में ही कल्याण है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। अब आगे भगवान कहते हैं, महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, ये प्रश्न हम सभी का ही है और केनोपनिषद में तथा अन्य उपनिषदों में भी ये प्रश्न आया। अर्जुन उवाच अतिकेन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि तो हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म का आचरण करता है? क्योंकि ऊपर कहा है कि अपने धर्म का पालन करें, तो वो कौन है जो हमें जबरदस्ती परधर्म में लगा देता है, हमें अपने धर्म का पालन नहीं करने देता, पाप कर्म में लगा देता है? तो सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। नहीं चाहने पर भी, जानते हुए भी झूठ बोलते हैं। तो कौन है जो हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है? हमें असमय में सोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोते हैं। संध्याओं में सोना नहीं चाहिए, संध्याओं में खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। सुबह हम जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते हैं। तो वो कौन है जो हमें स्वधर्म का पालन नहीं करने देता कि सुबह उठ करके पूजा पाठ करें, संध्या करें? तो वो कौन है जो हमें बलात् स्वधर्म का पालन नहीं करने देता?
माता पिता का अपमान, सास ससुर पति का अपमान करना पाप है, तो फिर भी हम करते हैं। तो कौन है जो हमें बलात् इन कर्मों में लगाता है, अर्थात परधर्म में लगा देता है। तो हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, छल करना पाप है, दूसरे को, बड़े बूढ़ों को का अपमान करना पाप है, उन्हें पीड़ित करना पाप है, अभिक्षा भक्ष खाना पाप है। तो छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी वह कौन है जो हमें बलात् इन कर्मों में लगा देता है, अर्थात न चाहने पर भी हम पाप कर्म कर बैठते हैं। और तो वो कौन है? बाद में भले अशांति होती है। कहते हैं कि अ, वह कौन है जो जब क्रोध आता है तो सहन नहीं होता और हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। बाद में फिर पश्चाताप करते हैं, ग्लानि होती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। वो कौन है जो धन को देख कर के हमें लोभ प्रकट कर देता है और हम लोभ के वशीभूत हो जाते हैं। जानते हैं कि मोह, ममता, माया, आसक्ति ये बंधन है, लेकिन फिर भी हम बलात् मोह, ममता, आसक्ति में फँस जाते हैं। राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। तो ये महात्मा अर्जुन का नहीं, हम सबका प्रश्न है। क्योंकि न चाहने पर भी हम परधर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो रजोगुण है वह जो बहुत बलवान है। शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब रजोगुण प्रकट होता है प्रबल वेग के साथ में, तो काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मोह, ममता, आसक्ति उत्पन्न होती है, राग, द्वेष उत्पन्न होता है। और इनमें इतना वेग है कि यह अपने वेग में बहा ले जाता है। तो रजोगुण से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं की पूर्ति में ही व्यक्ति लगा रहता है। एक कामना पूर्ण हो गई तो दूसरी कामना तैयार है, दूसरी पूर्ण हो जाती तब तक तीसरी तैयार है। तो कामनाओं की पूर्ति करते करते ही जीवन बीत जाता है, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं होता। और अब उन्हीं कामनाओं के कारण से उसका पुनर्जन्म होता है। तो कामनाओं का कभी पेट नहीं भरता। कामनाओं में विघ्न उत्पन्न होता है, कामनाएं पूरी नहीं हो पाती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से फिर चित्त विक्षिप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है। और कामनाएं पूरी हो जाती है तो फिर कामनाएं बढ़ती चली जाती है, लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से अन्य सारी की सारी वृत्तियां हैं। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है। तो यहाँ कामनाओं से लिया जा रहा है तात्पर्य, क्योंकि रजोगुणी कामनाएं व्यक्ति को पुनर्जन्म के लिए भी बाध्य करती हैं। महाभारत में राजा याति का चरित्र आया है कि उनका विवाह होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से। लेकिन देवयानी और असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा में झगड़ा हो गया था, तो इसलिए उसने दासी बना ली थी देवयानी ने शर्मिष्ठा को। ये शर्त रखी थी, अन्यथा शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु का पद त्याग करके जा रहे थे। तो राजा याति का जब विवाह होता है देवयानी से, तो चूंकि वो दासी है इसलिए साथ में जाना होता है उसे। तो उसकी दिव्य सुंदरता को देख करके राजा याति ने गुप्त रूप से उससे भी विवाह कर लिया और ये देवयानी को पता नहीं चला। संयोग से जब दोनों को पुत्र हुए, बच्चे हुए, तो देवयानी को पता चल गया तो वह नाराज होकर के अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया वृद्धावस्था का कि जाओ तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाए। तो वो अनुनय विनय करते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा
कि तुम्हारे पुत्रों में से जो जवानी दे देगा, लेकिन उसे वृद्ध होना होगा, अदला बदली कर सकते हो। तो सब जानते ही हैं, राजा उनके पुत्र यदु हैं, बड़े पुत्र और भी अन्य हैं, तो उनमें कोई भी नहीं देता, केवल सबसे छोटा पुत्र ही देते हैं। तो राजा ने सबका त्याग कर दिया और छोटे पुत्र को ही राज्य दिया। तो जब शरीर पुनः युवक हो जाता है, तो संसार के विषयों का उपभोग करते-करते भी जीवन बीत जाता है, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं होता। तब अंत में उन्हें ग्लानि होती है और फिर वे वन में जाकर के यज्ञ करते हैं, पुत्र को जवानी दे करके पुनः। यज्ञ से स्वर्गलोक में जाते हैं। सब जानते ही, कल बताया भी था मैंने कि स्वर्गलोक गए, फिर वहां से पुनः उनका पतन हुआ। तो इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि संसार से, संसार की माया से, विषयों से, कामनाओं से कभी चित्त पूरा नहीं होता। न कामनाएं पूरी होती हैं, न मनुष्य की विषयता का ही अंत हो पाता है। तो अंत में फिर वो सबका त्याग करते हैं और फिर परमात्मा का भजन ही करते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला है और बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। तो क्रोध, लोभ, मोह हमें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने देते। जब हमें कोई भला बुरा कह देता है तो क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आ जाता है तो हम अपने धर्म का त्याग कर बैठते हैं। लोभ आ जाता है तो हम अपने स्वधर्म का त्याग कर देते हैं। मोह, ममता, आसक्ति या राग द्वेष प्रकट होते हैं तो हम अपने स्वधर्म का त्याग कर देते हैं। महात्मा अर्जुन को वध करना है, पितामह भीष्म का, अर्थात उन पर बाणों की वर्षा करनी है, लेकिन मोह बाधा दे रहा है कर्तव्य कर्म में। मोह हो जाता है तो भगवान ने पहले गीता जी का ज्ञान दिया, मोह को हटाया और कहा कि इस समय ये तुम्हारे स्वजन नहीं है, इस समय ये तुम्हारे बैरी हैं, क्योंकि अधर्म के पक्ष से खड़े हैं। अतः इनसे युद्ध करो, क्योंकि इस समय युद्ध करना ही धर्म है। तो धर्म का परित्याग मत करो। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा तो स्वधर्म है यह धर्म की ये युद्ध लड़ना। तो भगवान ने अभ्यास कराया। रात्रि में भगवान अर्जुन को लेकर के जाते हैं और एक पेड़ के पास ले आके कहते हैं कि कल्पना करो कि ये पेड़ नहीं बल्कि पितामह भीष्म है, और इन पर बाण चलाने का अभ्यास करो, यह समझ करके कि मैं पितामह भीष्म पर बाण चला रहा हूं। तो महात्मा अर्जुन रात भर अभ्यास करते हैं, बाण पेड़ पर नहीं यह समझ कर कि मैं पितामह पर बाण चला रहा हूं। अगले दिन पितामह से युद्ध है, तो भगवान ने पहले ही अभ्यास कराया है, इसलिए वो वहां पर गए और युद्ध होने लगा, बाणों की वर्षा करने लगे शिखंडी को आगे करके, लेकिन फिर भी मोह प्रकट होता है। तो नेत्रों में आंसू हैं मोह के, लेकिन हाथों से कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान नहीं होते तो फिर वो बाण नहीं चला पाते। तो मोह के कारण से स्वधर्म का पालन नहीं कर पाते। तो वैसे ही कोई काम के कारण से स्वधर्म का पालन नहीं कर पाता, कोई क्रोध के कारण से स्वधर्म का परित्याग कर देता है, कोई मोह ममता के कारण से स्वधर्म का परित्याग कर देता है। महात्मा विदुर ने हजारों बार कहा राजा धृतराष्ट्र से कि दुर्योधन का त्याग कर दें। केवल एक पुत्र का परित्याग कर देंगे तो आपका पूरा वंश बच जाएगा। आप इससे मोह न करें, या आपके कुल में कोई असुर आ गया है। लेकिन मोह के वशीभूत हुए राजा धृतराष्ट्र त्याग नहीं कर पाए और संपूर्ण कुल का सर्वनाश करा बैठे। तो मोह के कारण से स्वधर्म का परित्याग कर दिया उन्होंने। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं, अर्थात रजोगुणी कामनाएं, यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष को प्रकट करती हैं और इनका कभी पेट नहीं भरता। यही बड़े पापी हैं और अध्यात्म में यही वेरी हैं। धूमेनाव्रेते वह्निर्
यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो जब हम कोई, अब तो गैस वगैरह हो गई, नहीं तो पहले तो लकड़ियां होती थी चूल्हे में। तो जब हम चूल्हा जलाते थे तो सबसे पहले क्या निकलता था? धुआं निकलता था। जब धुआं निकलने लगा तो आप समझ जाते थे कि अब आग लगने वाली है, अर्थात अग्नि प्रकट होने वाली। तो वही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि छिपी रहती है और मैल से दर्पण ढका रहता है, तो हम दर्पण में से मैल साफ कर देते हैं तो अपना प्रतिबिंब वहां पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तथा जिस प्रकार जैसे से गर्भ ढका रहता है, अर्थात गर्भ का जो बालक है वो बहुत पतली झिल्ली में ढका रहता है मानो, तो वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है, अर्थात रजोगुणी कामनाओं के द्वारा। जो मनुष्य का ज्ञान है वह केवल कामनाओं से ही ढका हुआ है, इसीलिए कामनाओं के त्याग की बात की जाती है। धीरे धीरे निष्कामता की तरफ वह गमन करता है, तो जैसे जैसे कामनाएं शांत होती जाती है वैसे वैसे उसका चित्त शांत होता जाता है। एक महात्मा वन प्रदेश में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, तो बहुत शरीर में मक्खियां भिन भिना रही थी, लेकिन वे उन्हें उड़ा नहीं रहे थे, शांत बैठे हुए लेटे हुए थे। कोई व्यक्ति वहां से गुजर के जा रहा था, तो वो कहता है कि अरे महाराज, इतनी मक्खियां आपके शरीर पर बैठ रही है, इन्हें उड़ाते क्यों नहीं? तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं कामना रूपी मक्खियों को उड़ा रहा हूँ, ये मक्खियां इतना दुख नहीं देती जितना कामना रूपी मक्खियां दुख देती हैं। ये तो रात्रि में कम से कम विश्राम करने चली भी जाती है, रात में तो मक्खियां होती नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो कम से कम रात्रि में विश्राम करने चली जाती हैं, लेकिन वो कामनाएं तो दिन रात लगी रहती हैं। सो जाओ तो भी सपने में ही वो कामनाएं कामनाओं का महल बनाने लगती हैं। कहते हैं कि कामनाएं कामनाओं की एक नदी है। तो व्यक्ति, इस तरफ संसार है, उस तरफ परमात्मा है, बीच में कामनाओं की नदी बह रही है। तो जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी उतनी ज्यादा नदी में जल होगा। अब उस पार जाना है, वो तैरना जानता नहीं, तो वो तो डूब ही जाएगा कामनाओं में। लेकिन जिसके मन में जितनी कामनाएं कम होती हैं, जल उतना ही कम होता है, वो उसे पैदल ही पार कर जाता है। तो ये जो मन है, ये कामनालय है। इस मन से एक एक करके कामनाएं प्रकट होती रहती। तो जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो निष्कामता का प्रयत्न करते हैं, कामनाओं का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, निष्काम होने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, प्रारंभिक चरण में तो सकामी बना जाता है, भगवान का भक्त सकामी होते ही हैं। कहा भी गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन जब भक्ति व्यापक होती है और उसको जब भगवान की कामना उत्पन्न होती है, तब फिर वो कामनाओं का त्याग करना प्रारंभ करता है। और जैसे जैसे कामनाओं का त्याग करता जाता है, वैसे वैसे उसका चित्त शांत होने लगता है। जिसके चित्त में जितनी कामनाएं हैं, उसका चित्त उतना ही व्यथित रहता है। एक राजा वन प्रदेश में गए तो देखा, एक कुटिया, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा अपनी साधना में बैठे हुए हैं और शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है। तो जा करके उन्होंने प्रणाम किया। राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, केवल अपने राज्य के ही राजा नहीं थे, पूरे भूमंडल के राजा थे, सब उनको कर देते थे। तो कहा उन्होंने कि महाराज, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन फिर भी मेरे चित्त में बड़ी अशांति रहती है, तो आप कृपा करें, कोई उपाय साधन बताएं। आप इतने बड़े त्यागी हैं, तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो आप कृपा करके हमारा समाधान करें। तो संत ने कहा कि त्यागी तो तुम बड़े हो, मैं तो छोटा त्यागी हूं। तो कहा कैसे? तो कहा कि बताओ, भगवान बड़ा है कि माया बड़ी है? तो कहा कि बड़े तो भगवान है, माया तो छोटी है, उसकी दासी है।
तो कहा कि भाई मैं तो माया को त्याग के आया हूँ, तुम तो भगवान को त्याग बैठे हो। तो जिसने बड़ा त्याग किया है वही ना बड़ा त्यागी कहलाता है। तो माया छोटी है, मैंने छोटी चीज माया का त्याग किया, और भगवान बड़े हैं तो तुमने तो भगवान को त्याग दिया है, तो इसलिए बड़े त्यागी तो तुम हो। लेकिन शांति तो जो परमात्मा नहीं बल्कि माया का त्याग करता है, शांति तो उसे मिलती है। तो इसलिए तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, इस कारण से चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी तुम अशांत हो। तो कामनाओं का त्याग करो। तो वही बात भगवान इस मंत्र में कहते हैं, तो छोटी छोटी सी कामनाएं हैं जिसके कारण से हमारा चित्त व्यतीत होता है। तो इसका एक सूत्र है जो गीता हाट बाबा जी परम पूज्य दिया करते थे, अपने मन का हुआ तो अच्छा, और अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत अच्छा कि भगवान के मन का हो गया। तो जब इस सूत्र को धारण करेंगे तो फिर चित्त अशांत नहीं होगा, चित्त में शांति बनी रहेगी। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कहते हैं कि इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये अग्नि के समान है। अग्नि में कितना भी आहुति डालते जाइए, कितना भी घी डालते जाइए, कितना भी ईंधन डालते जाइए, अग्नि सबको जलाते जाता है, उसका कभी पेट नहीं भरता। ठीक वैसे ही कामनाओं का कभी पेट नहीं भरता, रजोगुण का कभी पेट नहीं भरता। यह अग्नि के समान ही होता है। तो यह ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा है, और इसी ने मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात तो जो हमारा ज्ञान है वह इसी के द्वारा ढका हुआ है। जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है। ऐसे तो खूब पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, लेकिन जब क्रोध प्रकट होता है तो अज्ञानी बन जाता है। जैसे ही जब लोभ प्रकट होता है, तो जब मोह प्रकट होता है, तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो भगवान वही बताते हैं कि यह ज्ञान मनुष्य की कामनाओं के कारण से ढका हुआ है। जब आपको मान की कामना है तभी अपमान से भय होगा। जब मान की कामना नहीं होगी तो मान मिले या अपमान मिले। सुख की कामना है इसलिए दुख से भयभीत रहते हैं। जब सुख की कामना भी नहीं करेंगे तो भगवान चाहे सुख दे चाहे दुख दे। जय की कामना है इसलिए पराजय से डरते हैं। जब जय की कामना ही नहीं होगी तो फिर पराजय का भय भी नहीं होगा। ऐसे ही प्रत्येक वृत्तियों में आप देख सकते हैं, आपकी भीतर की कामनाओं के कारण से आप समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे भक्त को निष्कामता की तरफ प्रवेश करना है। पहले समझना होगा कि कामनाएं कैसी हैं। तो पहले तामसिक कामनाओं का त्याग करें, फिर धीरे धीरे राजसी कामनाओं का त्याग करें, फिर धीरे धीरे सात्विक कामनाओं का त्याग करें, और फिर भगवत कामना करें। तो जैसे जैसे भगवत कामना होती जाएगी वैसे वैसे भी कामनाएं कामनाएं निवृत्त होती जाएंगी। कामना ही मनुष्य की नित्य वेदी है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब ये रहते कहाँ पर हैं? काम क्रोध लोभ मोह आदि कहाँ रहते हैं? वे कामनाएं कहाँ से प्रकट होती हैं? तो कहते हैं इनका वास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो जैसे कि रात में चोर लुटेरे
चोरी करने, लुटेर डकैती करने के लिए निकलते हैं और दिन में फिर पुनः छुप जाते हैं। तो उनका अपना घर होता है, जहाँ पर वे अपना चले जाते हैं। तो वैसे ही ये समय-समय से आक्रमण करते हैं और प्रकट होकर के हमें अपने स्वधर्म से गिरा देते हैं, परधर्म में लगा देते हैं और फिर पुनः चले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? तो इंद्रियाओं में बैठे रहते हैं, मन में बैठे रहते हैं, बुद्धि में बैठे रहते हैं। देश काल अवसर से ये प्रकट होते रहते हैं। कामनाएँ भी इंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि में प्रकट होती रहती हैं। अब एक छोटा बालक है जिसने जन्म लिया, कुछ महीने हुए, उसके मन में कोई कामना नहीं है, उसके चित्त में कोई विकार नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। उसको गाली दे करके चले जाए कोई, उसकी प्रशंसा करके चले जाए, उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता। केवल भूख लगती है, उसका भूख का अनुभव होता है तो रो देता है, प्यास लगती है तो उसका अनुभव होता है, रो देता है, नींद आती है, सो जाता है। बस इतना ही उसका काम होता है, बाकी खेलता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे उसके पास में अ, भावनाएँ प्रकट होने लगती हैं, तो वैसे ही वैसे अब उसके भीतर में चूँकि रजोगुणी भाव दिए गए हैं, तो रजोगुणी कामनाएँ प्रकट होने लगती हैं। छोटे बच्चे को टॉफ़ी प्रिय होती है, टॉफ़ी की कामना उत्पन्न होती है, बिस्कुट की कामना उत्पन्न होती है, खेल-खिलौनों की कामना उत्पन्न होती है। अब उसमें पूर्ति नहीं होती तो उसे दुःख लगता है, टूट-फूट जाता है तो उसे रोना आता है, क्रोध प्रकट होता है। तो जब तक उसके मन में कोई कामना नहीं है, तब तक वो शांत रहता है। लेकिन धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है, कामनाओं का विस्तार होता जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का विस्तार होता जाता है और फिर वह संपूर्ण रजोगुणी हो जाता है। तो इंद्रियाँ, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं और ये ज्ञान को इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। जो निष्कामी होता है उस पे सब विश्वास करते हैं और निष्कामी सबको प्रिय होता है, लेकिन जो सकामी है उससे सभी डरते रहते हैं। अर्थात कब उसके मन में क्या कामना प्रकट हो जाएगी, तो इसलिए उससे दूरी बना करके रखते हैं, अगर वो अपना परिचय वाला नहीं है तो। अपने परिचय वाले से ही आप व्यवहार करते हैं, दूसरे से व्यवहार नहीं करते। लेकिन यदि कोई निष्कामी है, कोई महात्मा, कोई भक्त, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति भी हमारे हृदय में भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, प्रेम उत्पन्न होता है और उस पर हमारा विश्वास होता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो पहले इंद्रियाओं को वश में करे। इंद्रियाओं में, मन में, बुद्धि में ही इनका वास है, तो पहले इंद्रियाओं को वश में करे और वश में करके इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को ही संयमित कर, कामनाओं को संयमित करे। तो धीरे-धीरे छूट, जैसे कहा जाता है कि पाँव में काँटा लगा, छोटा काँटा आप गए तो पाँव में काँटा लग गया या बड़ा काँटा ही क्यों ना लग गया हो, तो अब बाज़ार में गए हैं या जंगल में गए हैं, तो सुई, पिन आदि तो होती नहीं काँटा निकालने के लिए। दूसरे काँटे से ही काँटे को निकाला जाता है और फिर निकाल करके दोनों काँटों को त्याग दिया जाता है। तो वैसे ही अच्छी कामनाओं से, सात्विक कामनाओं से पहले रजोगुणी कामनाओं को निकाला जाता है और बाद में फिर धीरे-धीरे दोनों प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया जाता है। तो वही बात भगवान कह रहे हैं
कि पहले इंद्रियाओं को वश में करें, इंद्रियाओं में बैठी हुई कामनाओं का पहले त्याग करें। तो आँखों में देखने की कामनाएँ हैं, कानों में सुनने की कामनाएँ हैं, जिह्वा में खाने की कामना है, हाथों में कर्म करने की कामना है, सुंदर पहनने की कामनाएँ हैं। तो धीरे-धीरे इनका संयम करें। देखने पर संयम, सुनने पर संयम, बोलने पर संयम, खाने पर संयम, सोने पर संयम, अर्थात जो रजोगुणी है उसे धीरे-धीरे सात्विकता में बदले। सात्विक खान-पान, रहन-सहन हो, आचार, विचार, व्यवहार सात्विक हो, तो धीरे-धीरे राजसता सात्विकता में बदल जाएगी। अब करें कैसे संयमित? तब आगे कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियाओं को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान कहते हैं। इंद्रियाओं से परे मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। अर्थात इंद्रियाओं से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो जो तो साधक हैं, ज्ञान मार्गी, वे अपने आप को आत्मा समझकर आत्मचिंतन के द्वारा बुद्धि से आत्मचिंतन करते हैं और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हैं, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करते हैं। क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है, जो बलवान होता है, वो जो कमजोर है उनको वश में कर लेता है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, अर्थात आप हैं। तो हमारा आत्मबल चला गया है, आत्मशक्ति चली गई है। इसलिए होना तो यह चाहिए कि इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर हमारा शासन होना चाहिए, लेकिन आज इंद्रियों का हम पर शासन है, मन का हम पर शासन है। जो इच्छा हुई देखने की हम देखने लगते हैं, जो इच्छा हुई सुनने की हम सुनने लगते हैं, जो इच्छाएं हुई खाने की हम खाने लगते हैं, जब इच्छा हुई सोने की हम सो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों का मन पर शासन है और मन का मानो बुद्धि पर शासन। इसलिए विवेक शक्ति, विचार शक्ति कुंठित है। टीवी में देख लेते हैं, ऐसा वस्त्र पहनते हैं तो वैसा ही वस्त्र पहनने लगते हैं। टीवी में देख लेते हैं कि ऐसा नया भोजन चला है, उसे खाने लगते हैं। उसमें विचार नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि से मन को वश में करें और मन से इंद्रियों को वश में करें, क्योंकि आप आत्मा हैं। अब जो भक्ति पक्ष में है, ये तो ज्ञानी तो अपने को आत्मा समझ लेगा, लेकिन भक्त को तो बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर वहां पर भक्त की आत्मा है सदगुरु। अब भगवान से तो बात कर नहीं सकता। उसका केक खाने का मन हुआ तो भगवान को भी भोग लगा दिया और अपने भी खा लिया। अब भोले बाबा के जो गण हैं, वो तो भोले बाबा को भी भांग चढ़ाते हैं और बाद में फिर दम लगाते हैं। तो क्या भोले बाबा भांग पीते हैं क्या, या गांजा पीते हैं क्या? खाना पीना अपने को है, इसलिए अपने भगवान को भी लगा लिया और फिर अपने भी लगा लिए। अब तो शराब भी पीने लग गए, भोले बाबा को शराब चढ़ाई और अपने पीने लग गए। तो इसलिए भक्त की आत्मा सदगुरु होते हैं, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप वहां मनमाना करेंगे। तो भक्त की आत्मा जब सदगुरु होते हैं तो सदगुरु बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आदि आदि। तब जाकर के उसका इंद्रियों पर संयम होगा, मन पर संयम होगा और बुद्धि पर संयम होगा। तो इन सबसे बलवान सदगुरु हैं। सब कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हम मन हमारी बात मानता नहीं, लेकिन वो गुरु की बात तो मान सकता है। तो हमें अपने मन की बात नहीं मानना है, हमें गुरु की बात मानना है।
और गुरु के अनुसार खाना पीना सोना जागना आदि करना है। तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि मन में शांति प्रकट हो जाएगी। अंतिम श्लोक है, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। रूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को अवश्य ही मार डाल। तो उसी बात को पुनः भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म और बलवान आत्मा है। तो जो ज्ञानी है वह तो अपने को आत्मा समझ करके और बुद्धि से आत्मचिंतन करके मन में बैठे हुए समस्त विकारों को रजोगुणी कामनाओं को त्याग देते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो सद्गुरु को अपनी आत्मा समझ करके और उनकी आज्ञा से गमन करते हैं। जैसा कि महात्मा अर्जुन महात्मा अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ पर भगवान को ही बिठा दिया, अर्थात अपने सद्गुरु को बिठा लिया, और अब उनकी आज्ञा से ही वो गमन कर रहे हैं। मानो सद्गुरु ही उनके सारथी हो गए, भगवान ही उनके सारथी हो गए, और वे उस महाभारत युद्ध में उस रथ की बागडोर संभाले हुए विचरण कर रहे हैं। किससे युद्ध लड़ना है, कैसे युद्ध लड़ना है, कब युद्ध लड़ना है, भगवान वो विधि बताते जाते हैं और उसके सामने ही रथ को खड़ा करते जाते हैं। वैसे ही जो अपने जीवन की बागडोर सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, तो सद्गुरु मानव सारथी का काम करते हैं। तो संस्कार से कब युद्ध लड़ना है, कब कौन सा संस्कार प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, उससे कैसे युद्ध लड़ना है, अर्थात उसे कैसे त्यागना है, ये समय समय पर वे दिशा निर्देशन करते जाएंगे। और जिस प्रकार से महात्मा अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, वैसे ही इस भक्त की भी विजय होती चली जाती है। तो कौन स्वधर्म का पालन नहीं करने देता, तो वो रजोगुण है जो स्वधर्म का पालन नहीं करने देता। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष आदि वृत्तियां हैं जो हमें अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने देती हैं और बलात् पाप कर्म में लगाती हैं, और इनका कभी पेट भी नहीं भरता, बल्कि अनंत जन्मों तक हमें भटकाते रहते हैं, और न कामनाओं का पेट भरता है। कोई व्यक्ति सोचे कि आज हम क्रोध कर लेते हैं, क्रोध आ गया, कल के बाद नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज अगर उसने अनर्गल क्रोध को स्वीकार किया तो कल तो फिर प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी तो पुनः क्रोध आएगा, बल्कि और अधिक वेग से आएगा। ऐसी प्रत्येक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि, इनका संयम तो करना ही होगा और कामनाओं का त्याग तो करना ही होगा। तो विधि बता ही दी कि पहले तमोगुणी कामनाएं हैं तो रजोगुणी कामनाओं को स्वीकार करे, उसका त्याग करे, फिर बाद में रजोगुणी कामनाओं का त्याग करके सतोगुणी कामनाओं को धारण करे, बाद में सतोगुणी कामनाओं का भी त्याग कर दे। तो ऐसे करते और त्याग की विधि बता दी। ये कहाँ रहते हैं समस्त विकार, तो इंद्रिया मन बुद्धि में रहते हैं, तो उनका त्याग करें। तो कैसे त्याग करें, तो विधि बता दी कि इन सबसे श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, और भक्त की आत्मा सद्गुरु होते हैं। तो वो उनके अनुसार त्याग करे, उनके अनुसार चले, तो धीरे धीरे त्याग हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत है कि एक माँ, विधवा माँ थी, वे प्रति गीता जयंती पर, गुरु पूर्णिमा पर अपने सदगुरु के आश्रम में जाया करती थी। यही सासाराम की भक्त थी और गीताहट बाबा जी के पास जाया करती थी, जहां मैं अभी जाने वाला हूँ। तो जब भी वह जाती थी तो बाबा जी कहते थे, देखो देखो देखो, ये अपने बेटे की भक्त है, ये मेरी भक्त नहीं है, अर्थात अपने गुरु की भक्त नहीं है, ये अपने बेटे की भक्त है, इसको उससे बहुत मोह ममता आ सकती है। तो सब लोग हंसते रहते थे जो वहां पर बैठे थे।
तो वो भी कहती थी कि हाँ गुरुदेव, मुझे अपने पुत्र से बहुत मोह है, क्योंकि और तो मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, वही एकमात्र है। तो साल में जब भी 2-4 बार जाती थी तो बाबा जी ऐसे ही कहते थे। तो सब लोगों को यही लगता था कि इसको सच में अपने पुत्र से बहुत मोह है। लेकिन कहा गया है कि सद्गुरु छेदे शब्द से और साधे सकल शरीर। सद्गुरु डंडा लेकर के नहीं मारता है, आपके दोषों को, विकारों को हरने के लिए वाणी का प्रयोग करता है। तो ऐसा करके बाबा जी मानो उसके मुंह का हरण कर रहे थे। और वो जो पुत्र था वो फौज में था, और संयोग से वो बॉर्डर पर उसे अपनी सेवा मिली और वहीं पर वो शहीद हो गया। तो अब उसका शव आया, तो सबको भय हो रहा था कि इसको कैसे माँ को बताया जाए। तो हुआ कि चलो पहले पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले आते हैं, बाद में देखते हैं कैसे बताएँगे। तब तक उसे ये तो बता दिया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो वो वहाँ से आया है और उसको सीधे हॉस्पिटल ले गए हैं। थोड़ी देर के उपरांत जब पोस्टमार्टम भी हो गया, तो अब क्या किया जाए, तो बताना तो हो गई, अब तो श्मशान लेकर के जाना है। तो मित्र, परिवार के अन्य जो स्वजन भाई-बांधव हैं, गाँव मोहल्ले के लोग हैं, वो सभी इकट्ठे हुए हैं। पर सबको डर लग रहा है कि माँ को बताया कैसे जाए। तब उसमें अंत में किसी वृद्ध पुरुष ने ही धीरे-धीरे बताने की हिम्मत की और बताया। तो वो माँ कहती है कि अरे अब तो वो माटी हो गया, अब मेरा पुत्र थोड़ी रहा। तो अब इसे उसे यहाँ क्यों लेके आओगे? अब जाओ उसे श्मशान ही लेकर के जाओ। चलो वो मेरे काम नहीं आया, देश के काम आ गया। तो जब उसने ऐसा कहा तो वहाँ जितने लोग थे सबके नेत्रों में आँसू थे। केवल उसी के नेत्रों में आँसू नहीं थे। तब लोगों को पता चला कि गुरुदेव ऐसा क्यों कहा करते थे। ऐसा कह करके मानो इसके मुँह का हरण कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु के समान इसकी आयु भी इतनी है। जैसे अभिमन्यु की आयु कम ही थी, तो इसलिए भगवान ने रक्षा नहीं की। तो वैसे ही इसकी आयु इतनी ही थी, इसलिए ये जाने ही वाला है, तो उस समय ये बहुत दुखी होगी। अतः ऐसा करके सद्गुरु ने मोह का निवारण कर दिया। तो ठीक वैसे ही जो सद्गुरु के अनुसार चलता है, सद्गुरु जिसकी आत्मा होता है, तो वो काम पर संयम करता है। सद्गुरु उसके क्रोध पर संयम करता है, उसके लोभ पर संयम करता है, उसके मोह ममता राग द्वेष पर संयम करता है, और धीरे-धीरे उसकी रजोगुणी कामनाओं पर संयम करता है, और उसे भगवान का भक्त बना देता है, निष्कामी बना देता है। सकामी से निष्कामी और निष्कामी से फिर आप्तकामी तक वह लेकर के जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो इस प्रकार से भगवान ने गीता जी के इस तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जाए। तीसरा अध्याय का आज यहीं पर समापन है। आगे जब फिर कहीं अवसर प्राप्त होगा तो गीता जी के अन्य मंत्रों पर पुनः आगे बढ़ा जाएगा। रांची में चूँकि गीता जी की स्थापना की है गुरुजी ने, और यहाँ के भक्त गीता जी के गूढ़ विषयों को समझ लेते हैं। तो जब से मैं यहाँ पर आना प्रारंभ किया हूँ, तभी से एक समय में गीता जी पर यहाँ पर सत्संग होता रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने अन्य अध्यायों पर विचार किया था। इस साल गीता जी के तीसरे अध्याय को हम लोगों ने लिया, क्योंकि पीछे अभी राजस्थान जब गया था तो वहाँ पर भी मैंने तीसरा अध्याय ही लिया था, झुंझुनू में, मंडावा में। तो सोचा कि एक साथ ही प्रतिवर्ष एक-एक अध्याय आगे बढ़ते जाएँ। तो वहाँ पर भी तीसरा हुआ तो ध्यान रहेगा कि अगले साल अब चौथा अध्याय रखना है। लेकिन अभी हो सकता है कि आगे हम लोग जहाँ जाएँगे, सत्संग होगा, तो वहाँ पर आगे के अध्याय देंगे, ऐसा विचार बन रहा है। क्योंकि शेखपुरा में भी दोनों समय सत्संग होता है, तो वहाँ पर हम चौथा अध्याय ले सकते हैं, और आगे जहाँ-जहाँ भी 2 बार सत्संग होता होगा, तो वहाँ-वहाँ अन्य अध्याय को लेते रहेंगे। तो एक बार समझने में बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। जब बहुकाल करी सतसंगा तब कछु होई मति के भ्रम भंगा, गीता जी गूढ़ विषय है, और एक बार पढ़ करके समझने में जल्दी समझ में नहीं आती। तो इसलिए बार-बार पुनरावृत्ति होती रहे। जैसे रोज अखबार पढ़ते हैं, वैसे रोज गीता जी पढ़ते रहें।
तो जब गीता जी का जो पाठ करेगा, तो जब हम सत्संग करेंगे तो उसे कुछ-कुछ समझ में आएगा। जो कभी गीता जी का पाठ नहीं करता तो उसको समझना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे दृष्टांत बहुत ज़्यादा देना पड़ते हैं, कथाओं का आश्रय लेना पड़ता है अ, विषय को समझाने के लिए। तो इसलिए प्रयत्न करें कि प्रतिदिन गीता जी का 1 अध्याय पाठ करें अर्थ के साथ। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 10 श्लोक करें, क्योंकि इतना तो है कि जो गीता जी का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा समझ करके भी कोई गीता जी का पाठ करना शुरू कर सकता है। पूरा अध्याय का पाठ नहीं कर सकता तो केवल 10 श्लोक रोज पढ़े, तो 700 श्लोक हैं उसमें। तो 70 दिन में एक बार गीता जी पूरी हो जाएगी। तो चाहे जैसे भी हो प्रयत्न करता रहे, तो धीरे-धीरे गीता जी समझ में आने लगेगी और ये भगवान का सगुण स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण जाने से पूर्व अपना ये स्वरूप प्रदान करके गए हैं, ज्ञानमय स्वरूप। मंदिर में हम भक्तिमय स्वरूप की उपासना करते हैं, प्रेममय स्वरूप की उपासना करते हैं, लेकिन ये भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है। जो इसकी उपासना करता है, वह भगवान को ही प्राप्त करता है, भगवान के ज्ञान को ही प्राप्त करता है। तो आज रांची से हम लोग का प्रस्थान होगा दोपहर में हजारीबाग के लिए। तो हजारीबाग में और उस एक दिन निवास होगा, वहाँ से एक दिन शायद बोध गया जी जा सकते हैं और फिर वहाँ से शेखपुरा के लिए निकल जाएँगे। तो इन 2 दिनों में अभी सत्संग नहीं होगा। जब शेखपुरा पहुँच जाएँगे तो वहाँ से सत्संग होगा और इसी बीच में एकादशी है मंगलवार को। तो उस समय यात्रा में ही रहूँगा, लेकिन फिर भी रांची में उसी एकादशी से ही सत्संग प्रारंभ होगा और प्रत्येक एकादशी के दिन ये लोग सत्संग करेंगे। तो उसमें मैं ऑनलाइन रहूँगा और धीरे-धीरे पहले मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कैसे सत्संग होता रहे। जैसे अभी पिछले वर्ष कहा तो था, अभी इसमें विकास नहीं हुआ है, सहरसा में और गोविंदपुर में कि प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हो। वहाँ सत्संग भवन है अपना, तो वो लोग करते अवश्य हैं, लेकिन अभी इसमें संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन बीच पड़ गया है, अब इस बार जाएँगे तो थोड़ा उत्साहित करेंगे। तो वैसे ही उत्साह के लिए यहाँ पर जो जितनी भी माताएँ हैं, वे प्रत्येक एकादशी के दिन सत्संग करें। तो जब आप प्रत्येक एकादशी को दिन अगर गीता जी का 1 अध्याय पाठ कर लें या 10 श्लोक पाठ कर लें, तो जो पढ़ना नहीं जानती हैं, वो पढ़ना जान जाएँगी और अर्थ के साथ पाठ करें तो उसका अर्थ भी समझ में आने लग जाएगा। 10-10 श्लोक ही करें। उसके उपरांत हनुमान चालीसा कर लें, जो गुरु जी की स्तुतियाँ हैं वो कर लें और उसके उपरांत फिर भजन गा लें। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अगली बार आऊँगा और भजन सत्संग होगा, तो आप लोग उस बात को अच्छी प्रकार से समझ जाएँगे। और फिर धीरे-धीरे आपकी साधना में उन्नति होगी। जैसे आपकी भौतिक उन्नति हो रही है, वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। जब सामने श्रोतागण बैठे होते हैं, तो वे श्रोता के मन, बुद्धि, चित्त किस स्तर के हैं, उस स्तर के अनुसार बोलना पड़ता है। अगर उच्च स्तर के हैं, तो फिर ऊँची बात की जाती है ज्ञान की, अनन्य भक्ति की। जब निम्न स्तर के हैं, तो बहुत नीचे उतर करके बात की जाती है। तो जितनी आपकी साधना होगी, जितनी आपकी सेवा होगी, तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी और सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को समझने लगेगी। तो इसलिए उसकी तैयारी होगी जब आप प्रति महीने एकादशी के समय में एकादशी के दिन सत्संग करते रहेंगे। तो उसका आप लोग लिंक बना लेंगे, ज़ूम लिंक, और वह अपने जितने भी रांची के भक्तगण हैं, उस वहाँ पर भेजेंगे और वे लोग वहाँ आएँ, समय दे देंगे, उसमें मैसेज कर देंगे ज़ूम पर, व्हाट्सएप पर समय दे देंगे तो, और कहाँ होगा यह भी बता देंगे, एड्रेस डाल देंगे, तो वे सभी वहाँ पर पहुँचेंगे और लिंक प्राप्त होगी, तो ज़ूम के माध्यम से मैं भी वहाँ पर जुड़ जाऊँगा और बताऊँगा। तो यद्यपि मैं यात्रा में रहूँगा, लेकिन फिर भी जहाँ-जहाँ पर नेट काम करता रहेगा, मैं बताता जाऊँगा। तो आज गीता जी का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ है। यद्यपि इसकी और भी अच्छी से अच्छी सुंदर व्याख्याएँ होंगी, जब अगले वर्ष या दोबारा भी कभी तीसरा अध्याय
पुनः होगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी तो और अच्छी व्याख्याएं होंगी और उस समय आप इसे और भी अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विषय तो ऐसे होते हैं जो अभी आप लोगों के सामने बोला नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं-कहीं पर कठोर बात अभी समझ में नहीं आएगी और अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान तो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होकर के महात्मा अर्जुन को कभी डाँटते हुए, कभी फटकारते हुए, कभी पिटाई करते हुए स्वधर्म में लगा रहे हैं। तो आज गीता जी की आरती के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समापन करेंगे। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायक, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, गुरु मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरे कमल बिहारिणी, गुरु हे कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर। अभी यहाँ से शेखपुरा जब सत्संग होगा तो जूम पर भी ऑनलाइन वो सत्संग प्रसारित करने का प्रयत्न किया जाएगा। और फिर उसके उपरांत हम लोग सासाराम पहुंचेंगे, जहां से 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जो जूम पर प्रसारित किया जाएगा। उसके उपरांत 14 और 15 दिसंबर को, तो 14 दिसंबर को गीता जयंती है और मोक्षदायिनी एकादशी है।
तो गीता जयंती का पर्व हम सभी भक्तगण मनाएंगे। जो जहाँ होगा वहीं से ही ऑनलाइन जुड़ेगा। हम लोग उस गीता जयंती के कार्यक्रम को जूम पर प्रसारित करेंगे और वह बनारस के काशी में जो हम लोग का आश्रम है वहीं से प्रसारित होगा। 15 तारीख को प्रतिवर्ष की भांति जो काशी में अपना आश्रम है वहां पर गुरुजी की परंपरा से ही वहां वार्षिक उत्सव के रूप में भंडारा मना किया जाता है, संत सेवा की जाती है। तो वह 15 तारीख को उसी परंपरा के अनुरूप वहां भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सुबह में अन्य पूजा आदि होगी। तो उसका वीडियो आप लोगों के पास में भेजा जाएगा और फिर उसके उपरांत कुछ दिनों के बाद में वहां पर रह करके, और अब वहां तो सत्संग नहीं होगा क्योंकि प्रतिदिन भक्तों के यहाँ आना जाना रहेगा। उसके उपरांत सहरसा हम लोग जाएंगे और वहां से जब सत्संग होगा तो वो प्रसारित किया जाएगा। तो इसी समय में एक विचार और आया है कि हम गीता जी का सत्संग आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और बात समझ में भी आ रही है। तो भागवत कथा तो होती ही है और भागवत कथा हो भी रही है इस वर्ष सासाराम में। राम कथा भी होती है और मैं संध्या के समय में मानस के ऊपर ही बोलता हूँ। तो इसलिए एक विचार आ रहा है कि अब आप लोगों को गीता जी का अध्ययन कराया जाए। तो जैसे सुबह में पहले हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करता था, तो वैसे ही समय निकाल करके यदि मैं आप लोगों को प्रतिदिन 10 श्लोक या 20 श्लोक पढ़ाऊं, तो वो जूम पर हो सकता है कि मैं आगे से बोलता जाऊं और पीछे से आप लोग दोहराते जाएं या जैसे भी हो। तो जिससे क्या होगा कि आप लोग की गीता जी शुद्ध हो जाएगी और फिर वो समझ में आने लगेगी। तो उस पर भी मैं विचार करूंगा और जैसा भी होगा वो जानकारी आप लोग को व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि वैदिक पद्धति के अनुसार जन्मोत्सव, शादी की वर्षगांठ आदि का जो आयोजन हम भी चल भी रहा है और उसको और भी अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो जैसे अभी आनंदधाम आश्रम में यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, जो लगभग मार्च तक हो जाएगा। तो मार्च में हो सकता है कि उसका उद्घाटन हो। तो अभी जो हम लोग शादी की सालगिरह पर या जन्मोत्सव के समय में आश्रम में गौ पूजन, गुरु पूजन, गंगा पूजन और रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं, तो उसी में हम लोग यज्ञ भी करा सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें मिल करके वैदिक पद्धति के अनुसार आपके जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाया जा सकता है, जिससे आपकी आयु में वृद्धि हो, आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान हो और जीवन में सुख शांति तथा प्रेम का वातावरण निर्मित हो। तो उसमें जो सम्मिलित भक्त होना चाहेंगे, तो जैसा कि रांची में मैंने सबसे कहा है कि अपने-अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनके जन्म दिवस और उसकी तिथि, नाम, गोत्र लिख करके दे दें और बड़े लोग जो हैं वो अपनी शादी की वर्षगांठ की तिथि लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, जिससे कि एक लिस्ट तैयार हो जाए और समय आने पर ग्रुप में आपको वो मैसेज प्राप्त हो जाए कि कल या परसों आपका वह शादी की सालगिरह या जन्मदिवस आने वाला है और उसका आयोजन होगा। आपसे फोटो माँगा जाएगा वीडियो में डालने के लिए और जब वह कार्यक्रम मनाया जाएगा तो उसकी वीडियो ग्रुप पर आपके पास में आ जाएगी। तो यह एक दिव्य आयोजन होगा। घर बैठे ही आप उस दिव्य आयोजन का लाभ ले सकेंगे और उसकी पुण्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो जूम पर जुड़े भक्तगण हैं, वे लोग भी अपने बाल-बच्चों का नाम, गोत्र और तिथि दे सकते हैं तथा शादी के सालगिरह की तिथि आप लोग अपना दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और रांची के जितने भी भक्तगण हैं, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। सबका मंगल हो, आप लोग की भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, सेवा में वृद्धि हो और भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। गुरु जी की रांची की ये बगिया है और ये बगिया इसी प्रकार से फलती-फूलती रहे, इसमें नए-नए भी फूल भी खिल रहे हैं, वो इसी प्रकार से सुगंध प्रदान करते रहें। तो इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। अब आप लोग आरती करें। आइए
हम सभी भक्त जयकारा लगाएंगे सदगुरुदेव के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।